फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको स्वागत है। आप मेरे चैनल को ज़रूर देखें, मेरे वीडियो को अंत तक देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए मैं लेकर आई हूँ साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पियामीटर, ऑप्शन नंबर बी है मीटर, ऑप्शन नंबर सी है ड्यूरामीटर, ऑप्शन नंबर डी है एरेक्नॉइड। इसका राइट आंसर है जो कि ग्रीन हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑप्टिक पाली, ऑप्शन नंबर बी है घ्राणेंद्रिय पाली, ऑप्शन नंबर सी है सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घ्राणेंद्रिय पाली। सूंघने की जो क्षमता है ना, उसको कहते हैं घ्राणांग, जिससे कि सूंघते हैं। तो घ्राणेंद्रिय पाली सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है सेरिब्रम, जो मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, किसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? इंसुलिन के कारण। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन है। तो ऑक्सीजन वसा, कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन नहीं है, वसा एंजाइम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन नंबर ए है पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ऑप्शन नंबर डी है सभी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? सभी आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी, पराशरणी। तो ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये सड़े गले डिकम्पोज जो होते हैं ना, उसी पे उगते हैं मृत ये गोबर छत्ता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में CO2 कितना पाया जाता है? 0.03%। ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इसका मात्रा मिला के होता है, लेकिन ये अलग है। 0.03% ये पाए जाते हैं CO2, जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हेलियोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी है थियोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी है सियोकाइट्स, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सियोकाइट्स। छाया में जो होता है उसको सियोफाइट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। नाक से लेते हैं श्वसन, नाक से अंदर लेते हैं, बट ये जो इसको प्यूरिफाई करता है ऑक्सीजन के रूप में, ये हमारा फेफड़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। बहुत सारे लोग हैं जो कि फट से नाक मार देते, बट ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर है फेफड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है डायरिया, ये तो लूज मोशन हो जाता है उसे कहते हैं डायरिया। टीबी, ये खांसी हो जाता है। निमोनिया, ये भी खांसी ही हो जाता है, हफ्नी बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित है। टीबी फेफड़ा में ही उसके वजह से होता है, निमोनिया ये भी दोनों अपनी हो जाता है, बट ये है जो डायरिया जो है ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा बी और सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? इसको हाइपोटेंशन नहीं, पक्षाघात, ये तो पैरालिसिस हो गया, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को क्या कहते हैं? बीपी हाई हो गया, बीपी हाई।
बीपी हाई को ही कहते हैं हाइपरटेंशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।